विश्वामित्र गोत्र वैदिक इतिहास का एक जीवंत वैदिक दर्शन है। महर्षि विश्वामित्र का उल्लेख ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, रामायण, महाभारत और अनेक पुराणों में अत्यंत सम्मान और गंभीरता के साथ मिलता है। वैदिक साहित्य में उनका स्थान केवल एक ऋषि का नहीं, बल्कि तप द्वारा आत्मोन्नति के सर्वोच्च उदाहरण का है। महर्षि विश्वामित्र का प्रारंभिक नाम कौशिक था। वे क्षत्रिय कुल में जन्मे एक महान और शक्तिशाली राजा थे, जिनके पास सैन्य बल, ऐश्वर्य और सत्ता तीनों का पूर्ण वैभव था। परंतु वैदिक परंपरा में सत्ता को कभी अंतिम शक्ति नहीं माना गया। यहाँ अंतिम शक्ति ब्रह्मतेज को माना गया है। रामायण और पुराणों में वर्णित वशिष्ठ ऋषि के आश्रम का कामधेनु प्रसंग विश्वामित्र के जीवन का निर्णायक मोड़ बनता है। जब एक तपस्वी ऋषि के आश्रम में राजा की पूरी सेना भी एक दिव्य गौ के सामने असहाय हो जाती है, तब विश्वामित्र को ये गहन बोध होता है कि राजस शक्ति सीमित है, जबकि ब्रह्मतेज असीमित है। यहीं से एक राजा का अंत और एक ऋषि का जन्म होता है। इसके पश्चात विश्वामित्र राजस जीवन, राज्य और वैभव का त्याग कर तपस्या के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। उनका तप सामान्य तप नहीं था। वेदों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि उन्होंने वर्षों नहीं, बल्कि युगों तक अत्यंत कठोर साधना की। उनका संकल्प इतना प्रबल था कि इंद्र सहित देवताओं को उनकी तपशक्ति से भय होने लगा। उनकी तपस्या की अनेक बार परीक्षा ली गई, अप्सराएं भेजी गईं, मोह, क्रोध और अहंकार के अवसर उत्पन्न किए गए। मेन का प्रसंग मानव दुर्बलता का नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि तप का मार्ग सरल नहीं होता। गिरकर फिर उठना भी तप का ही एक चरण है, और यही विश्वामित्र की महानता को और गहराई देता है। लंबे संघर्ष और निरंतर साधना के पश्चात महर्षि विश्वामित्र को पहले राजर्षि, फिर महर्षि और अंततः ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त होती है। ये वैदिक इतिहास की सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, क्योंकि ब्रह्मर्षि पद केवल जन्म से नहीं, बल्कि केवल तप से प्राप्त होता है। यही विश्वामित्र गोत्र का मूल संदेश है। ऋग्वेद के मंडल 3 के अनेक सूक्त महर्षि विश्वामित्र द्वारा दृष्ट माने जाते हैं। इन्हीं सूक्तों में गायत्री मंत्र का प्राकट्य हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र केवल एक जप नहीं, बल्कि संपूर्ण वैदिक चेतना का सार है। इसमें सूर्य को बाहरी प्रकाश नहीं, बल्कि आंतरिक बुद्धि और विवेक का स्रोत माना गया है। ऐसी सूक्ष्म और दिव्य दृष्टि केवल एक ब्रह्मर्षि ही प्रदान कर सकता है। आज भी गायत्री मंत्र संपूर्ण सनातन समाज का आध्यात्मिक आधार है। ये तथ्य स्वयं सिद्ध करता है कि विश्वामित्र की तपस्या केवल उनके युग तक सीमित नहीं रही, बल्कि युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रही है। रामायण में महर्षि विश्वामित्र केवल एक तपस्वी नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम के प्रथम गुरु के रूप में सामने आते हैं। वे राम और लक्ष्मण को अपने साथ यज्ञ रक्षा के लिए ले जाते हैं। तारका वध, मारीच और सुबाहु का संहार तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों की दीक्षा, ये सभी घटनाएं राम के क्षात्र धर्म की आधिकारिक शुरुआत हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का मार्गदर्शन उसी ऋषि ने किया जिसने स्वयं राजा से ऋषि बनने का मार्ग तय किया था। ये गुरु शिष्य परंपरा वैदिक संस्कृति की गहराई को दर्शाती है। विश्वामित्र गोत्र यह सिखाता है कि मनुष्य अपने प्रयास से अपने स्तर को बदल सकता है। ये गोत्र संकल्प की परंपरा है, आत्मबल की परंपरा है, और यह विश्वास दिलाता है कि कोई भी जन्म अंतिम नहीं होता। यदि आप विश्वामित्र गोत्र से आते हैं, तो आप उस परंपरा से जुड़े हैं जिसने सनातन धर्म को ये सिद्धांत दिया कि मनुष्य वही है जो वह अपने तप से बनता है। विश्वामित्र गोत्र कोई कथा नहीं, ये वैदिक दर्शन का जीवंत प्रमाण है। जय सनातन।